नमस्कार दोस्तों, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी सिंगल लोग हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आगे की प्रेम कथा होगी तो क्या होगी। ठीक है, तो पाइल्स के लिए मैं चुन रही हूँ मेरे ही कार्ड्स, और मैं शफल करके फिर बाद में देखना चाहती हूँ कि आपके लिए कार्ड्स क्या आएंगे। एक्चुअली एक और कार्ड चाहिए मुझे, क्यों नहीं। ओके, तो उप्स, ओहो, ओके। ये सारे ऑप्शंस आए हैं आपके लिए। तो ये है मैट्रिमोनियल साइट, जो पाइल नंबर 1 है। ओके, और ये है एब्स एंड कर्वी, ये पाइल नंबर 2। ये है इंटरनेट, पाइल नंबर 3। शायद बहुत जन पाइल नंबर 3 चुनने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये है ब्राउन स्किन, ब्रिटिश स्किन, पाइल नंबर 4। एकदम मज़ेदार आई है, सारे कलरफुल आए हैं। और देखते हैं, आप जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए चुनना चाहिए आप चुन लीजिए। और इस वीडियो में मैं शायद टाइम स्टैम्प ना दूँ, क्योंकि कैमरा की बैटरी कम है, तो फिर मैं टाइम स्टैम्प लिख नहीं सकती बाजू में। तो अगर हो सके तो फिर नीचे टाइम स्टैम्प ज़रूर लिख देना, ठीक है, जैसे ही आप पाइल्स देख रहे हो। ठीक है, और शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो आप अगर सिंगल है और आपकी जो कहानी होगी तो फिर वो क्या होगी, एकदम। आप में से हो सकता है कि कुछ कुछ लोग एकदम ही पहले से सिंगल हों। कुछ कुछ लोग टॉम बॉय हो सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं तो पूरा पोपट हो जाएगा मेरा। ओह, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से किसी ने तो कुछ तो क्या बोलते हैं, कोई तो इंसान आपके ज़िंदगी से गए हैं, तो फिर ये या तो रिश्तेदार हो सकते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, आपका जो रिलेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, ओके। आगे क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, मैट्रिमोनियल साइट वाले फाइल। ओहो, सॉरी, मैं इसमें रिवर्सल अभी तक तो नहीं लेती। तो मैं शुरुआत करती हूँ रीडिंग की। सबसे पहले तो आपको एक ब्यूटीफुल लवर्स कार्ड आई है। लवर्स कार्ड क्या है, ये बहुत डिवाइन कनेक्शन होती है। क्यों डिवाइन कनेक्शन होती है, क्योंकि ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से शायद प्यार करने वाले हैं या करते हैं, क्योंकि ये लड़की यहाँ पे देख रही है, ये लड़का इसको देख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप जब भी शुरुआत करेंगे, आप दोनों जब भी आप दोनों की प्रेम कथा शुरू होगी तब आप अगर लड़की हैं, या फिर जो लड़की है वो अपने ही धुन में रहेगी, और फिर जो लड़का है वो, उसका नज़र पड़ेगा लड़की पर, और तभी होंगे इत्तेफाक। और ये जो चीज़ है, ये सब गार्डियन एंजल देख रही है, गार्डियन एंजल ही चाहती है कि ये ऐसे हो, और गार्डियन एंजल मदद कर रही है कि ये जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर ये जो लवर्स कार्ड है, ये स्पेशली बहुत शुभ कार्ड माना जाता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, रिलेशन के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, अरेंज मैरिज के बारे में क्या इतना, या फिर मतलब मैं अरेंज मैरिज के बारे में सोचती हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता। लेकिन क्या बोलते हैं कि इतना सिर्फ एक ही इंसान के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये देखो, ये तो एंजल है, और फिर एंजल गाइड कर रही है इस चीज़, ये कनेक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। एंजल बता रही है कि जो प्यार है वो बहुत शुभ होता है, और उसके बारे में सोचना अशुभ नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको अगर बिल्कुल भी ऐसी गिल्ट होता रहेगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी ने ये सवाल पूछा है अब भी जस्ट कि क्या मैं जिनके बारे में पूछ रही हूँ वही आने वाले हैं मेरे पास, तो हाँ जी ज़रूर। स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो हाँ, वही इंसान आपके जीवन में रहेंगे। ठीक है, और ये जो इंसान रहेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि या तो आप
दो अलग अलग स्टोरी लाइन्स हैं यहाँ पे। एक तो बता रही है कि आगे जाकर कुछ ऐसा हो जाएगा आप दोनों की ज़िंदगी में कि आपको बहुत कुछ चीज़ की कमी महसूस होगी, नहीं तो कुछ चीज़ असल में कमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो पैसे की हो सकती है, नहीं तो प्यार का हो सकता है, नहीं तो विश्वास का हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। शायद आप दोनों नोक झोंक करते हुए भी एक साथ रहेंगे, दूसरे इंसान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हुए कि पता नहीं कि तुम मेरे साथ ही रहोगे कि नहीं, ये भी नहीं विश्वास करोगे, लेकिन फिर भी आप दोनों एक साथ ही रहोगे क्योंकि आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और कुछ कितना भी कठिनाई होने दो आप दोनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। वो जो दो मैंने स्टोरी लाइन बोली थी दोनों एक ही में मर्ज कर दी, शायद ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। और फिर बाद में आप दोनों की शादी होगी। जस्टिस असल में क्या बोलते हैं, लॉ का प्रतीक माना जाता है ना कि लॉ के बारे में वगैरह, ठीक है। तो शादी क्या होती है कि रजिस्टर मैरिज, उसमें क्या होता है कि हम लोग लॉ लॉ के ज़रिए हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगते। तो वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपकी रजिस्टर मैरिज होने वाली है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपकी जो रिलेशन है वो इतना ताकतवर हो जाएगा, या तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होने वाला है अगर आप 16 साल के हो, या फिर ऐसे कुछ छोटे हो और फिर ये वाला वीडियो देख रहे हो। नहीं तो अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है तो ये जो रिश्ता है वो शादी तक आगे बढ़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और मैं देखती हूँ क्या है आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओके, अल्लाह, हो सकते हैं कि आप में से कोई मोमेडियन है यहाँ पे, नहीं तो किसी हिंदू का भी नहीं तो कुछ इंटरकास्ट मैरिज होने का भी संभावना है, ठीक है। सेल्फ केयर, ये आपके लिए एडवाइस आई है कि अपना ध्यान रखिए। जो भी खुद को कुछ भी ज़रूरत पड़ती हो उस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखिए, और बिल्कुल भी शर्माइए मत। और यूनिक, आप जितने भी अलग हैं बहुत एकदम ही सही है आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए। अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ऐसा विचार हो रहा है कि अरे मैं तो इतना अलग हूँ, या फिर मैं तो इतनी अलग हूँ, तो पता नहीं मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे या नहीं, या फिर मेरे में वो गुण है कि नहीं कि मैं किसी भी इंसान के साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ क्या, ऐसे, या फिर कुछ भी आपको ऐसे विचार आते रहेंगे कि आप में गुण है या नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो कार्ड है, यूनिक वाला जो कार्ड है, वो यही बता रहा है कि आप दोनों का जो अलग अलग चीज़ें हैं, आप में जो हटके चीज़ें हैं, वही भाती है, लुभाती है आपके होने वाले बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और टॉरस, ओहो, ओके, अर्थ साइन, लव इज़ पेशेंट, प्यार बहुत सब्र रखता है। मस्त, एकदम मस्त, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैंने ये बाइबल से ली थी और फिर मैं उस पे पूरा भरोसा करती हूँ। वाई, ओहो, यामिनी, पता नहीं यामिनी करके कोई है भी या नहीं, लेकिन मुझे यामिनी सुनाई दिया सो मैंने बोल दिया। और ये है एम, एम, ओके, मस्त, एकदम मस्त कार्ड्स आई है आपके लिए। और ये वाली वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बता देना। और अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। जिन्होंने भी एब्स और कर्वी इस्तेमाल किया है उनके रीडिंग के लिए, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी जो अगली हो सकती है, जो बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, जो भी है वो कौन रहेंगे, और उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, और कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं 3 कार्ड लेना चाहती थी और तीनों कार्ड अपने आप गिर गए, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपका भी
मतलब पायल नंबर 1 जो था उसमें भी ये था कि गार्डियन एंजल उन्हें मदद कर रही है, और मुझे एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि आपके भी रिलेशन में गार्डियन एंजल आपको मदद कर रही हो, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी तो फिर अपने आप ये कार्ड्स गिर गए, तो फिर गार्डियन एंजल ने ये ऐसे बोलते हैं कि गार्डियन एंजल कार्ड्स निकाल कर देते हैं हमें, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले आपकी जब आपके नेक्स्ट पार्टनर से मुलाकात जब होगी तब वो समय रहेगा जब या तो 10 तारीख रहेगा, क्योंकि अभी मैंने टाइम पे भी 10 ही देखा, तो फिर 10 तारीख हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, 10 दिन के बाद हो सकता है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो 10 दिन के बाद, या फिर 10 आपके बर्थडे हो सकता है, जो भी है आपके जीवन में 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ होगा, कठिनाई होगी, बिल्कुल ही एकदम राह एकदम सरल नहीं रहेगा, और जितना आप सोच रहे थे कि आसान पड़ना चाहिए सब ज़िंदगी में, उतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने कॉफ़ी कप देखा, तो हो सकता है कि आप अभी कॉफ़ी पी रहे हो, नहीं तो आपको कॉफ़ी पसंद हो, ठीक है। बहुत एकदम स्पेसिफिक मैसेज आई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बियर का भी प्रतीत हो सकता है कि आप बियर पीते हो और वो आपको हानिकारक पहुंचा रहा है ये वाले समय पे, ठीक है। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तब वो ये वक्त रहेगा जब आप बहुत सारी कठिनाइयों से जा रहे हो, और बहुत समय आपको शायद बहुत दूसरे इंसान पे विश्वास करने के लिए ज़रा कठिनाई होगी, बिल्कुल ही एकदम सोचेंगे मैं विश्वास करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ नहीं करूँ। और ये देखो, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है, इसका कार्ड असल में क्या बताता है कि ये इंसान 1 2 3 4 5 5 सोर्ड्स उनके हाथ में लिए आगे जा रहा है, और फिर वो पीछे मुड़ के देख रहा है कहीं कोई दूसरे 2 सोर्ड्स को निकाल ना दे, चोरी ना करे, ठीक है। तो इसका असल में 2 मीनिंग्स होता है, और फिर जो दूसरा मीनिंग है मुझे लग रहा है कि ये वाले कार्ड में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वो ये इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जैसे आपका इतना कठिन समय से आप गुजर चुके हैं, और तभी ही आपका जो पार्टनर है आपको मिला है, लेकिन आप क्या बोलते हैं उसको अपना पूरा दिल देने के बजाय आपको ज़रा सा कठिनाई होगी उनको एक्सेप्ट करने में, उनको अपनाने में, या फिर उनको पूरी तरह से उन पे विश्वास करने में, ठीक है। तो आपको हो सकता है ये भी लगे कि वो इंसान आपके या तो आप उनके लायक नहीं है, नहीं तो वो इंसान आपके लायक नहीं है, और फिर आप शायद उनसे दूर भागने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत बार ऐसे विचार आए कि मुझे ये रिलेशन में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है, जो काम मैंने शुरुआत किया था उस काम पे मुझे ध्यान देना है, क्योंकि यही काम है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन प्यार जो है वो आपको चुंबक की तरह खींच के रहेगी इस इंसान के पास, और आप बनेंगे पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। असल में ये वाला जो कार्ड है, ठीक है, वो ये बताता है 7 ऑफ सोर्ड्स पेज ऑफ सोर्ड्स से ज़रा सा नीचे रहता है, ठीक है। तो ये मैं क्या देख रही हूँ कि आप मैच्योर हो जाएंगे, आप अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा खुद पे कैसे विश्वास करना है, सामने वाले पे विश्वास रखें या न रखें, आपको खुद पे एक विश्वास है। और मैंने अभी एक मैसेज सुनी जो मैंने फेसबुक पे देखी थी, फेसबुक पे मैंने देखी थी कि एक चिड़िया बैठी हुई है एक डाली पर, और वो चिड़िया के बारे में एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कोट में क्या लिखा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है चिड़िया जब डाली पर बैठती है तभी वो इसीलिए नहीं बैठती क्योंकि उसको डाली पर पूरा भरोसा रहता है, वो इसीलिए बैठती है क्योंकि उसको अपने पंख पर पूरा भरोसा रहता है। तो फिर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो
जो पहले आपको बहुत शक हो रहा था, ये जो विचार है, ठीक है, तो फिर वो विचार को आप एकदम ही शांत कर लेते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप एंजॉय करते हैं जो भी रिलेशन है उनके साथ, उस रिलेशन को, और रिलेशन को एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए आप फिर भी अपना दिमाग कायम रखते हैं, अपना दिमाग पर पूरा विश्वास रखते हैं। आप पूरी तरह से अपना दिल नहीं देते, लेकिन आप फिर भी मज़े करते हो, आप उनके साथ अपना 100% देते हो, ठीक है। और ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि अम, जो कठिनाई से आप गुज़र चुके हैं, शायद ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल तुरंत ही किसी और को ना दे, ठीक है। और ये जो मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, किसी किसी के लिए फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, या फिर बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। वो जो इंसान है वो है एयर साइन, मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकते हैं, ठीक है। और मैं देखती हूँ और क्या कार्ड्स आने वाले हैं आपके लिए। ओह, फेस सेल्फ, ओके। तो ऐसे माना जाता है कि हमारा जो दिल के अंदर जो विश्वास है, ऐसे नहीं कि बाहर बाहर से जो हम सोच रहे हैं वही हमारे विश्वास नहीं होते, लेकिन एकदम अंदर से जो हम विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो भी हमारे विचार होते हैं, सच्चाई होती है, ठीक है। और वहाँ पे हमारी असली सच्चाई समझ में आ जाती है। तो फेस सेल्फ हमें तब कार्ड आती है जब हमें खुद को देखना होता है, खुद को परखना होता है, खुद को कुछ सवाल पूछने होते हैं कि खुद से ये सवाल पूछे कि क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी पर, कि मेरे, अच्छा मुझे 2 मैसेजेस आ गए, सॉरी। क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी पर जिसके वजह से मैं अभी दूसरे इंसान को पूरा भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। क्या वो सच्ची भरोसे के लायक नहीं है, या ये मेरे दिमाग में है। या फिर ये भी पूछिए कि जो मैं काम करना पसंद कर रही थी अभी तक, या फिर कर रहा था अभी तक, ठीक है, क्या वो अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या वो मुझे अच्छे से मदद कर रही है, या मेरे लिए हानिकारक बन चुकी है। तो ये सवाल खुद से, खुद के बारे में जानते रहिए, पहचानते रहिए, और ये सवाल खुद से पूछते रहिए, क्योंकि ये सवाल की आपको कुछ ही महीनों में, या फिर 10 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपको महत्वपूर्ण हो, ठीक है। किसी किसी के लिए महीने हैं, किसी किसी के लिए हफ्ते हैं, जैसे रेजनेट होता है वैसे लीजिए, ठीक है। और ये वाली कार्ड, विश्वास करे, बिलीव। विश्वास कितनी प्यारी चीज़ होती है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने प्लांट डाली है, सीड डाली है, और वो सोच रहे हैं, उन्होंने विश्वास कर रखी है कि ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है उस पे विश्वास करना असल विश्वास नहीं होता। जो नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उस पे विश्वास कर रहे, वो सच्चाई होती है, वो विश्वास होता है, और उस विश्वास में 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। और ये रहा पेरेंट्स लव, ब्यूटीफुल। ये वाली कार्ड जो है वो मैंने बनाई थी, लुइस हे करके एक लड़की है, औरत है सॉरी, उनके मदद से, ठीक है। वो कौन है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी जानी मानी औरत है, ठीक है। और उन्होंने सीखा है उनके जीवन में कि जब उनके उनको एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए था, तो उनको सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बनाना था, उनको माफ़ करना था, और उनके साथ रिश्ता अच्छा करना था। जैसे ही उनका उनके परिवार के साथ रिश्ता अच्छा हो गया, उनको उनका सोलमेट मिल गया। तो ये मैं जानती हूँ बहुत ही हट के मैसेज है, लेकिन ये सच्चाई है। इस पे रिसर्च हुई है, और मैं पूरी तरह से नहीं जानती कि सर्वे हुई है या साइंटिफिक रिसर्च हुई है, लेकिन कुछ तो हुआ है, विज्ञान हुआ है, हो सकता है सर्वे हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है। 22 का किसी का तो बर्थडे है। और ये क्या मैसेज है आपके लिए।
इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर्स। ये प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों को बहुत महत्वपूर्ण देती है, महत्व देती है और दूसरों के बारे में बहुत ऊंचा सोचती है। ठीक है। इट इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड। प्यार ऐसी चीज़ है जो जल्दी से गुस्सा नहीं होती। आप में से शायद कोई है जिनको शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर आता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है। और ये जेड और ये 7 हो सकता है कि आप में से कोई मोमेडियन है, ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए लेकिन लगता रहा है। बाकी बाकी मुझे सारे लोग तो लग ही रहे। ठीक है, लेकिन मोमेडियन है तो फिर जी हाँ, आपको भी रेजोनेट करेगा ये रीडिंग। और मैं देखती हूँ एक और कुछ कार्ड निकालने के लिए। म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके दोस्तों में बसा है आपका फ्यूचर पार्टनर। ओहो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मुझे नहीं पता था आपके दोस्तों में ही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और शायद आप में से कोई है जो जानता है कि वो कौन है। ठीक है, आपको शायद क्रश हो सकता है, नहीं तो आपको पता है कि उनको आप पे क्रश है। ठीक है, तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई तो फिर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके वीडियोस देखने के लिए। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतने सारे पर्सनल रीडिंग लेते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है, ये इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या चल रहा है इंटरनेट में। हाँ, देखते हैं आपकी प्रेम कथा क्या होने वाली है। ओहो, एक कार्ड तो आ गई। बहुत नॉटी नॉटी सा फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप बहुत मस्तीखोर हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि एक मिनट, कि आपकी जो रिलेशन है वो बहुत मस्ती से भरी रहेगी। एक दूसरे को टांग खींचना, चिढ़ाना, ये सब बहुत देख रही हूँ मैं। ठीक है, और देखते हैं काज क्या कहती है। ओके, प्यार के शुरुआती में हम अपना दिल तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं, हमें दर्द से डर लगता है। हम तुम्हें अपना दिल नहीं देने वाले, और तुम कुछ भी कर लो, हमारा दिल तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम मेरे हो और फिर तुम मेरे ही हो, और तुम किसी और के पास नहीं जाने वाले। अगर तुम गए तो फिर मुझसे बहुत डांट पड़ेगी। तो ये वाला साइन मुझे बहुत जो ये कार्ड है वो बता रही है, मुझे ऐसे बता रही है कि आपको ऐसा महसूस होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। मैं हो सकता है बीच में फ्यूचर स्पाउस बोल दूँ, सोलमेट बोल दूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। लेकिन आपको अगर आगे बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं तो फ्यूचर स्पाउस चाहिए, तो उसके हिसाब से ये वाली रीडिंग है। ठीक है, और इतना आपका जो शुरुआती रहेगा वो बहुत आप डर रहे रहेंगे या क्या पता नहीं। हो सकता है कि आप ही अर्थ साइन हो, अर्थ साइन नहीं तो वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये दोनों का जो रूप रहता है, उन ज़रूरी नहीं है कि आपका वाटर साइन होना चाहिए या अर्थ साइन होना चाहिए, लेकिन आप दोनों में जो कॉमन है वो ये बात है कि कभी कभी आपको अपना दिल दूसरों को देने से बहुत डर लगता है। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो कार्ड है और ये वाला जो कार्ड है वो पक्का पक्का यही बता रहा है कि आपको प्यार हो जाएगा उस इंसान के ऊपर, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपना दिल खोल के उनसे पूरा बात कर लें, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं छुपाए और बिल्कुल ही आगे नहीं सोचे वगैरह। लेकिन आपका
एक भाग रहेगा जो आपको बोलेगा कि नहीं, मुझे खुद को बचाना है, पता नहीं कि ये जो इंसान है वो मेरे साथ ही रहेगा या नहीं, तो मैं खुद को बचाने वाली हूँ। और फिर ये इंसान मुझे छोड़ के जाएगा तो फिर मैं उसको बहुत चिल्लाने वाली हूँ, या फिर बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत जन जेलस किस्म के भी है, जैसे रेजोनेट होता है, लीजिए, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है ये बताती है कि जैसे ही आप रिलेशन में आएंगे, आप बहुत एकदम सोचने लगेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप अगर रिलेशन में रहेंगे फिर भी आप क्या बोलते हैं, एकदम पूरी तरह से अपना पूरा वक्त अपने रिलेशन में नहीं ज़ाया करेंगे। आप अपना घर, अपना जो जॉब है, वो सबको बैलेंस करते हुए ठीक है। और आप में से कोई स्टॉक भी करेगा आपके, आप ही के जो रिलेशन में पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनको बहुत स्टॉक करने वाले हैं आप लोग, कि मतलब बहुत घूरने वाले हैं, बहुत देखने वाले हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। शायद सोशल मीडिया में स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट भी आया है, देखो। और इंटरनेट में भी आप लोग बहुत देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे बार बार स्टेटस देखने का वो सब रहेगा आपके तरफ से। रिलेशन में होने के बावजूद आप लोग उन एक दूसरे को पूछ भी सकते हो कि क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में, लेकिन उन सब के बावजूद आप फिर भी बहुत स्टॉक करेंगे कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, मुझे जानना है, ठीक है। मैं खुद जानूंगी और फिर मैं खुद के ही देखे हुए चीज़ों पे भरोसा करूंगी या करूँगा, ठीक है। तो फिर वो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है। और इसके बाद आपको बहुत बहुत ऊंचा महसूस होगा, ऐसे लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है। शायद ये वो जो दूसरा इंसान है, उन्होंने आपका ट्रस्ट गेन कर लिया, आपका जो विश्वास है उसे पा लिया। इसके बाद आप इतने खुश हो जाते हो, इतने खुश हो जाते हो। और आपने शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने ही खुद खुद से उनको अपने बारे में कुछ तो बताया, और जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि वो इंसान बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको जज करेगा, और वो इंसान ऐसा इंसान है जो आपको बहुत प्रेम देंगे। और आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको रोने का इच्छा हो रहा है तो आपको कंधा देंगे रोने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलेंगे अरे रोना नहीं चाहिए, रोना कितना बच्चों वाला काम है वगैरह, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, और बहुत प्यार से आपको देखेंगे। और इसी वजह से आपको समझेगा कि ये जो है, ये जो रिलेशन मुझे मिल गया है उसमें मानो मुझे सारी दुनिया मिल गई हो। ब्यूटीफुल। और इसके बाद अगेन अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी अबंडेंस बोलता है। आपको लगता है कि सब कुछ आपको मिल गया है, आपको आपका ऑलमोस्ट ये दो पीरियड में, द वर्ल्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक समय आएगा जहाँ पे आप पूरा सिर्फ ध्यान, जो है ध्यान आपका, बहुत सारा वक्त, सब कुछ आप आपके बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड को सब कुर्बान कर देंगे, आप उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देते रहेंगे। और बिल्कुल भी आप सोचेंगे नहीं कि और भी कुछ करना चाहिए, घर पे ध्यान देने को होगा नहीं शायद। मतलब मूवीज़ में दिखाते हैं, देखो कि ध्यान ही नहीं लगता है, बहुत सारा सोचते बैठते हो उस दूसरे इंसान के बारे में। तो वैसे वाला स्टेज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओहो, अच्छा है। और ये वाली जो कार्ड है ये बताती है कि बहुत समय बाद, कुछ महीने के बाद, जैसे ही आप ये सब महसूस कर लेते हैं, आप वापस खुद को एकजुट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब रिलेशन में ही रहेंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रिलेशन में होकर सिर्फ रिलेशन के बारे में ही ना सोचना। रिलेशन में रहेंगे तो फिर भी आपको आगे क्या बोलते हैं, घर परिवार के बारे में भी सोचना है, जॉब के बारे में भी सोचना है, बाकी की चीज़ों के भी बारे में सोचना है। और ये वाली जो कार्ड है ये भी बता रही है, जस्टिस कार्ड भी बता रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप वापस खुद को संभालेंगे और ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे आपका ध्यान सब जगह पे जा रहा है, ठीक है। आपके घर पे भी जा रहा है, आपके दोस्तों पे भी जा रहा है, आपका काम पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली आपकी हैप्पी एंडिंग है। और मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके, 3 कार्ड्स आए आपके लिए।
अपने आप। ओह जीसस, ओके, आप में से शायद कोई तो है जो जीसस में मानते हैं, नहीं तो क्रिश्चियन तो है ही आप में से कोई तो, ठीक है। फॉरगिव, माफ़ कीजिए, आपके पास्ट को माफ़ कीजिए। आपके पास्ट हो सकता है पास्ट में कुछ तो हुआ हो जिसके वजह से आप बिल्कुल भी अपना दिल दूसरों को देने के लिए कतराते हैं, ठीक है। तो फिर वो माफ़ कीजिए, ठीक है। और ग्रोथ, वाह, आपका जो ये रिलेशन है, ये क्यों आएगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आएंगे, वो इसलिए आएंगे ताकि आप कुछ एक सबक सीख ले। और फिर आपका जो आत्मा है, हमारी आत्मा धरती पर इसलिए आती है क्या, ताकि हमारी आत्मा बढ़ सके, और ये इंसान आपको मदद करेंगे बढ़ने के लिए। ब्यूटीफुल। तो हो सकता है कि ये जो इंसान है जिनके साथ आप डेट करेंगे, वो इंसान आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लीब्रा भी हो सकते हैं। लव इज़ पेशेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सब्र रखने वाले इंसान हैं। तो प्यार भी ऐसी चीज़ है जो बहुत सब्र रखती है। वर्गो, ओके, पी, आपका हो सकता है, नहीं तो आपके जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड होंगे तो उनका भी हो सकता है। ओके, और ये रहा ए से नाम, क्या नाम है आप जानते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। रेजोनेट हुआ तो आपकी कहानी ज़रूर बता दीजिए मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कहानी वगैरह सुनने के लिए, क्योंकि असल में तो मैं ये सिर्फ टैरो पढ़ रही हूँ और फिर मुझे तो नहीं पता कि आपके ज़िंदगी में असल में हो क्या रहा है। और जब भी आप लोग बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और वाह मुझे क्या मज़ा आता है, बताया, ऐसा लगता है कि पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। तो ज़रूर आप बता दीजिए कि कौन है, क्या हुआ है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपको रेजोनेट हुई तो फिर आपकी स्टोरी क्या है, सब बता दीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा मज़ा आता है वो सब पढ़ने के लिए, ठीक है। और फिर मैं बहुत कुछ पढ़ती भी हूँ, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और ये रहा पाइल नंबर 4, ब्राउन स्किन व्हीटिश स्किन, आपके लिए क्या रीडिंग है। आपकी जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड होंगे तो वो कौन होंगे और क्या कहानी होगी आपकी, हाँ हाँ। आप में से बहुत कुछ लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जिनको दूसरों से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद, या फिर अपने आप में रहना बहुत पसंद है, ठीक है। सब लोग नहीं है लेकिन कुछ लोग ज़रूर है, और फिर आप अगर है तो फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, होना चाहिए, ज़रूर नहीं, ठीक है। ओह वाओ, ये बहुत ही हैप्पी एंडिंग वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसे बोलते देखो, देने वाला दो भी देता देता चप्पड़ फाड़ के। ओके, तो वो वाली मैसेज मुझे बहुत आ रही है यहाँ से, क्यों, क्योंकि आपको एक इंसान जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो जैसे ही मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी ऐसे तुरंत ही बदल जाएगी और बहुत सुधर जाएगी, ठीक है। और आप में से कोई ऐसा है जो जॉब के लिए भी पूछ रहा है कि जॉब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा कि नहीं, या जॉब जो क्या बोलते हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ तो तकलीफ हो रही है, नया जॉब चाहिए, नहीं तो नया बिजनेस करने का है, ऐसे कुछ तो है। तो उसके लिए हाँ ज़रूर होगी, लेकिन पहले आपको आपका प्यार मिलेगा। बहुत गंदा गाया मैंने, बहुत गंदा गाया। ठीक है। तो ये वाली जो 2 ऑफ कप्स है, सबसे पहले तो 2 नंबर आपके ज़िंदगी में महत्वपूर्ण लग रहे हैं, ठीक है। नवंबर भी हो सकता है, 2 नवंबर का कुछ हो, नहीं तो नवंबर में आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर कुछ तो, ठीक है। नवंबर में हो सकता है कि आप दोनों मिले एक दूसरे से, ठीक है। और बहुत मुझे प्योर लव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से बहुत जन बहुत यंग हैं, या फिर बहुत जन जो है बहुत समय तक सिंगल रहा है, या फिर आपका जो दिल है वो इतना
शुभ है, बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भी दूसरों पे भरोसा नहीं रखते वाला ऐसे कुछ नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही उस इंसान को देखेंगे, आपको समझेगा कि वो इंसान आपके लिए ही है, और आपको इमीडिएटली एकदम ही तुरंत बहुत ज़्यादा प्यार आ जाएगा उस इंसान के ऊपर, और आप पूरे दिल से प्यार करेंगे, बिल्कुल भी डर के नहीं प्यार करेंगे, बहुत एकदम दिल से प्यार करेंगे। आप में से कोई तो है जिनको हैट्स वगैरह नहीं तो हेयर बैंड वगैरह पहनना पसंद है, ठीक है, यहाँ पे लेडी ने पहनी हुई है ना वैसे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको ड्रेसअप करना पसंद हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस में देखना खुद को, तो वो सब पसंद हो। और वेरी सेंशुअल टॉरस, मुझे लग रहा है टॉरस राशि के जो लोग रहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, सिर्फ बता रही हूँ, टॉरस राशि के जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ही खुद को ध्यान देते हैं, खुद कैसे दिख रहे हैं उसको ध्यान देते हैं, और बहुत अच्छा दिखने का पूरा ये रखते हैं, चाह रखते हैं। और आप अगर मर्द भी हैं तो फिर भी आपके लिए मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। और जो आपकी जो लव स्टोरी होने वाली है वो डिवाइनली गाइडेड होने वाली है, जो एंजल्स ने आपको परमिशन दिया है आपको ये प्यार में रहने के लिए, एंजल्स आपको मदद करेगी, ठीक है। तो फिर आप में से अगर कोई पूछ रहा है कभी तक, तो 2 महीने लगेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों का जो बातचीत हो वो इंटरनेट के ज़रिए भी हो सकता है। शायद ये इंसान आपको बहुत पहले से देखता आया है, जानता आया है, और फिर बाद में वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा बहुत एहसास हो रहा है उसका। और जैसे ही वो इंसान आपको मिलेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको एक तो अंदर से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर से भी जो आपकी दुनिया है वो पूरी बदल जाएगी, पूरी घूम जाएगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब भी आती है तभी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। और जो भी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे वो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, और जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, शायद आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि आपको इतनी खुशी मिलेगी, तो फिर वैसे सब आपको बहुत कुछ मिलने वाली है, ठीक है। शायद आपको अंदर से तो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन बाहर से भी आपके हो सकता है परिवार वालों के साथ रिश्ते सब सुधर जाए, दोस्तों के साथ रिश्ते सुधर जाए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जॉब ही सिर्फ आपको मिलेगा, जॉब में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि जिनको जॉब चाहिए तो फिर उनको जॉब मिलेगा, या जो एक नया घर, अगर आपको नया घर चाहिए तो फिर नया घर मिलेगा, या कुछ तो एक नया शुभ अवसर आने वाला है आपके ज़िंदगी में, आप ही की ज़िंदगी में, ठीक है। नया घर हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, या ऐसे कुछ जो भी आपको चाहिए था, ठीक है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो बाद में मिलेगा, पहले आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं थी कि आपको मिलेगी, या फिर आपको खुश भी करेगी, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको मिलेगी, फिर बाद में आपको वो भी चीज़ मिल जाएगा जो आप चाह रहे थे कभी से, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। शायद बहुत लोगों को आप लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे दूसरों को पूरी तरह से बिल्कुल ही बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए प्यार कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो कार्ड है, या फिर अभी भी आप ऐसे नहीं प्यार कर रहे, तो फिर आगे जाकर ये वाला जो कार्ड है वो आएगा ही आएगा। आपको इतना प्यार हो जाएगा उस इंसान के ऊपर कि मतलब आप अपने आप उस इंसान को पूरा सब कुछ दे दोगे, ठीक है। और यूनिक आपकी कुछ एक चीज़ है जो आपकी बहुत एकदम हटके है, और वही चीज़ आपके रोमांटिक रीडिंग में आई है ना, तो वही चीज़ आपके जो नेक्स्ट पार्टनर है, रिलेशनशिप है, उनको बहुत भाएगी, आपके गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद आएगी। और वही जो चीज़ है वो उनके पास भी रहेगा, ठीक है। दोनों के पास ऐसी ही कुछ तो अतरंगी चीज़ रहेगी जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में अतरंगी है,
और उनके भी ज़िंदगी में वही चीज़ रहेगी, ठीक है। और ये रहा परसेप्शन इज़ माई स्ट्रेंथ। वाह, आपका नज़रिया ही आपका ताकत है। बट मुझे ऐसा एहसास हो रहा है ये वाली जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको ये इंसान मिल जाएगा आपका नज़रिया एकदम से बदल जाएगा और तभी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपने ख्वाब देखे थे, जो भी आपने ख्वाब भी नहीं देखे थे, वो सब मिल जाएगा। ईट हेल्दी, ये एज एन एडवाइस आई है कि अभी अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे तो ज़रूर खाइए, क्योंकि एंजल्स ने वो मैसेज दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड है। ब्यूटीफुल स्माइल आपकी हो सकती है, आपके फ्यूचर पार्टनर की हो सकती है। शॉर्ट हेयर, ठीक है, छोटे बाल और ब्लैक आइज, गहरी काले आँखें। और देखते हैं और क्या कार्ड जाने वाले हैं। एक्वेरियस, वाओ, वाटर साइन, वाटर साइन। अच्छा, ये तो एक्वेरियस एक्चुअली एयर है, लेकिन वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट होता लीजिए, ठीक है। एन, जेमिनाई भी होने का संभावना है। एक मिनट। सिक्स, सिक्स, आपको पता है सिक्स को क्या हुआ है। और लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, प्यार ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी दूसरों के बुरे चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड नहीं रखती, ठीक है। सारी अच्छी चीज़ों के ही बारे में रिकॉर्ड रखती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि आपको एकदम ही प्योर, बिल्कुल एकदम शुभ प्यार होगा। तो बिल्कुल ही आप लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा ही देखने वाले हैं। और टी, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आई है। और मुझे ये वाली जो कार्ड है वही देख के इतनी खुशी हो गई। एक्चुअली बहुत सारे रीडिंग्स जो देखे हैं आज उसमें ही बहुत सारी खुशी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात अच्छा लग रहा है कि ये कार्ड जो है वो लास्ट कार्ड थी, और ऐसे ही मैं रैप अप कर लूँगी। और कितना मतलब जो लास्ट वाली रहती है कार्ड उसका असर बहुत देर तक रहता है, तो इसीलिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और ऑल द बेस्ट। जैसे ही आपको जो भी मिल जाता है आप उनके साथ ज़रूर रहिए, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले जो आप चाहते हो। अगर आपको दूसरे कुछ वीडियोस देखने हैं मेरे तो फिर ज़रूर आप देख सकते हैं। मैरिज के ऊपर कितने सारे वीडियोस बनाए मैंने, जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो जैसे आपको जो भी पसंद है, नहीं तो करियर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। जो भी पसंद है वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग गाइस, धन्यवाद। आप ज़रूर मुझे आपकी कहानी कमेंट पे बता सकते हैं, ठीक है।